नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्धसाहु तिदयं जिणधम वयण परिमाहु जिणनिलयायदिराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौसिद्धे धुवमचलमणोबमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे णविहोदियपमतो णपमतो जाने गो दुजो भावो एवं मनन्ति शुद्धं नादो जो सो दुसो चेव। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह समय सार परमागम है। इसकी छठवीं गाथा चल रही है और इसमें हमने आचार्य अमृतचंद स्वामी के द्वारा जो टीका लिखी गई वह समझी और पंडित जयचंद जी छावड़ा द्वारा रचित जो इसका भावार्थ है और टीका का अनुवाद है वो तो हमने पढ़ा ही, भावार्थ भी पढ़ा और उस पर हमने गहराई से चर्चा की। इसी विषय में आचार्य जयसेन स्वामी ने व्याख्या की है तात्पर्य वृत्ति। तो आज हम छठवीं गाथा पर जो आचार्य जयसेन की टीका है, व्याख्या है, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। लोग कहते हैं कि आचार्य अमृतचंद की टीका तो पढ़ते हो, जयसेन आचार्य की ही पढ़ा करो। तो मैंने कई बार सोचा कि ऐसा क्यों कहते हैं। तो देखते हैं कि आचार्य अमृतचंद स्वामी जो जिस गाथा पर विस्तार से अपने विचार मतलब विस्तार करते हैं, तो उसको आचार्य जयसेन संक्षिप्त करते हैं और कोई विशेष और कहना हो तो उसमें जोड़ देते हैं। कहीं भी विरोध नहीं आता, बिल्कुल सुमेल है। बल्कि दोनों टीकाएं पढ़ी जाएं, जैसे कि ये इसी उद्देश्य से ये प्रयास किया गया कि दोनों टीकाएं सामने हों, तो इससे तो और अधिक फायदा होता है।
जैसे कि कुछ लोग कहने लग जाते हैं कि यहाँ जो प्रमत्त और अप्रमत्त का अर्थ है, तो ये गुणस्थान 14 गुणस्थान जो अर्थ किया जाता है ना, तो ये गुरुदेव श्री ने ऐसा अर्थ किया, या पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने, वो तो भावार्थ में तो किया ही है, ये जयसेन आचार्य की टीका में है। और मैंने ये देखा है कि जयसेन आचार्य जो भावार्थ लिखते हैं उसमें आचार्य अमृतचंद स्वामी ने जो कहा उसका तो सार रहता ही है, साथ में जयसेन आचार्य ने जो लिखा है उसका भी सार रहता है, और कुछ विशेष बात कही तो वो भी आ जाती है। मतलब यदि हमने आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका और पंडित जी का भावार्थ पढ़ लिया तो उसमें और टीकाओं के भाव भी आ जाते हैं। तो ये यहां पर आया तात्पर्य वृत्ति में, ये बात आचार्य जयसेन ने लिखी है कि ये 14 गुणस्थान जो अर्थ किया, मतलब प्रमत्त का अर्थ किया प्रमत्त गुणस्थान पर्यंत, अर्थात पहले गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक, और अप्रमत्त का अर्थ किया 7वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक। मतलब आचार्य जयसेन तो एक कदम आगे निकल गए। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने तो कहा कि आत्मा में शुभ अशुभ भाव नहीं है, शुभ अशुभ भाव रूप प्रवर्तन करते हुए भी उनके स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, लिखा था कि नहीं, स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, आत्मा एक ज्ञायक भाव रूप ही रहता है। तो आचार्य जयसेन स्वामी ने तो यहां तक लिख दिया कि प्रमत्त अर्थात 6वें गुणस्थान तक के परिणाम और अप्रमत्त अर्थात 7वें से लेकर 14वें गुणस्थान तक के परिणाम वह एक ज्ञायक स्वभाव में नहीं है। मतलब ये कि किसी भी तरह का राग और वीतराग भी, अशुद्ध पर्याय हो या शुद्ध पर्याय हो, वो त्रैकालिक जो ज्ञायक स्वभाव है, जो दृष्टि का विषय है, जो शुद्धने का विषय है, उसमें नहीं है। ठीक है, उनकी अब मान लो यदि वो उसमें हो तो फिर शुद्ध पर्याय तो नहीं हो रही हैं, फिर जीव को अधूरा लगेगा कि मैं तो अधूरा ही हूं अभी, तो अधूरापन लगेगा, तो फिर वो पूरा कैसे अनुभव करेगा और सम्यक दर्शन कैसे होगा? क्योंकि पूर्णता की अनुभूति से सम्यक दर्शन होता है। तो जहां यदि ऐसा हो कि वीतरागता की कमी है, सम्यक दर्शनादि की कमी है, ऐसा यदि देखता है तो उसको तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। ठीक है ना? तो जो त्रैकालिक स्वभाव है उसमें वीतरागता प्रकट होने वाली, जो वीतराग पर्याय हो या जो अभी चल रही हैं शुभ अशुभ भाव की पर्याय हो, कोई भी उसमें नहीं है। वो उनसे पार परिपूर्ण तत्व है, एक ज्ञायक तत्व, वह सभी पर्यायों से पार परिपूर्ण तत्व है। किसी पर्याय के आने से वो पूरा नहीं होता और किसी पर्याय के चले जाने से वो अधूरा नहीं होता। ऐसा वो त्रिकाल पूरा रहता है, आपूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम, है ना? ऐसा आत्मा का स्वभाव है, ऐसा वो ज्ञायक भाव है, ऐसा मैं हूं, ऐसा हमें अनुभव करना चाहिए। तो देखिए यहां पर 6वीं गाथा में आचार्य जयसेन स्वामी जो तात्पर्य वृत्ति लिखते हैं वो पढ़ते हैं हम, बहुत संक्षिप्त है क्योंकि जो विस्तार था वो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कर दिया, तो इसलिए आचार्य जयसेन स्वामी ने बहुत संक्षिप्त टीका की है इसकी, लेकिन संक्षेप में बहुत कुछ कह दिया है। देखो पढ़ते हैं। तात्पर्य वृत्ति गाथा क्रमांक 6 का अनुवाद, उत्थानिका। अब यह शुद्धात्मा कौन है, ऐसा पूछे जाने पर उसका उत्तर देते हैं। ये तो अमृतचंद आचार्य जैसे ही है ना? तात्पर्य वृत्ति, नवि होदि अपमत्तो नपमत्तो, अर्थात शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा के शुभ अशुभ भाव रूप परिणमन का अभाव होने से आत्मा अप्रमत्त और प्रमत्त नहीं है। प्रमत्त शब्द से मिथ्या दृष्टि आदि से लेकर प्रमत्त गुणस्थान तक 6 गुणस्थान
तथा अप्रमत्त शब्द से सातवें अप्रमत्त गुणस्थान से लेकर अयोग केवली गुणस्थान तक अंतिम 8 गुणस्थान ग्रहण किए जाते हैं। देखो आचार्य रामचंद्र स्वामी ने कहा, वो भी उन्होंने सारभूत लिया है, ठीक है ना, क्योंकि पहली नंबर कहा ना, शुद्ध द्रव्यार्थ ज्ञान से आत्मा के शुभ अशुभ भाव रूप परिणाम का अभाव होने से आत्मा कैसा है, अप्रमत्त और प्रमत्त नहीं है। तो ये दोनों भाव भी आ गए जो अमृतचंद्र आचार्य ने कहे थे कि आत्मा शुभ शुभ के भाव के स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, शुभ शुभ भाव रूप नहीं होता, ऐसा शुद्ध ज्ञायक रहता है। ये बात यहां पर बताई, ठीक है। अब यहां पर साथ में क्या बता दिया, प्रमत्त शब्द से क्या लेना, प्रमत्त शब्द से मिथ्या दृष्टि आदि से लेकर प्रमत्त गुणस्थान तक, 6वें गुणस्थान तक। पहला गुणस्थान कौन सा है, तो आत्मा मिथ्या दृष्टि तो है ही ना, नहीं है? तो हम पर्याय से पूछ कहां रहे, ऐसा पूछ नहीं है, घबरा जाता है, नहीं है तो चल रही है। अरे कहां से पूछ रहे हैं, आचार्य से बोलोगे शुभ शुभ भाव नहीं है क्या, तो वो कहेंगे कहां से देख रहे हो भैया, तुम कहां से देख रहे हो, हम जहां से देख रहे हो वहीं से तुम देखो। हम देख रहे हैं अपना त्रैकालिक ज्ञायक, अपना त्रैकालिक स्वभाव जो शुद्ध नय का विषय है, हम वहां से देख रहे हैं और तुम पर्याय से ही देख रहे हो। यदि आचार्य हमें द्रव्य से दिखा रहे हैं और हम पर्याय से देख रहे हैं, तो हमें सम्यक दर्शन कैसे होगा, हमें ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति कैसे होगी। आचार्य कहते हैं हम जहां से दिखाते हैं वहीं से देखना, लिखा था कि नहीं पहली नंबर, लेकिन हमें जहां मन आता वहीं से देखते हैं हम, इसीलिए तो गड़बड़ है। तो जहां से दिखा रहे हैं वहीं से देखना, कहां से, वहां से घबराना नहीं, पहले निर्णय कर लिया हमने, अशुद्ध नय से निर्णय कर चुके हैं, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वो कहीं कुछ होने वाला नहीं है, कहीं एकदम कहने वाला था कहीं जाने वाले नहीं है, कि जाना तो है ही उनको, कहीं जाने वाले क्यों नहीं है। जो शुभ शुभ भाव है वो तो जाने ही वाले हैं, जो विकारी परिणाम है वो तो जाने ही वाले हैं। जो अपने को ज्ञायक अनुभव करेगा उसके तो वो पैदा हो ही नहीं सकते, और जो आने वाली पर्याय हैं वो तो आने ही वाली हैं, आप उस तरफ नहीं देखेंगे तो भी आएंगे, ठीक है ना। आनंद प्रकट होना है वो तो आएगा ही, वो वीतरागता प्रकट होगी, रत्नत्र प्रकट होगा ही, सारी शुद्ध पर्याय प्रकट होंगी। वहां नजर नहीं है तो ऐसा नहीं समझना कि वो होंगी नहीं, वो तो ऐसे देखोगे तो नहीं होंगी, नहीं देखेंगे तो ही होंगी। यही विज्ञान है। यहां तो विज्ञान क्या है कि वहां देखेंगे, शुद्ध पर्यायों की तरफ देखेंगे कि अभी तक नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। वो बताया था कि नहीं, पंचाश्चर्य हुए कि नहीं, है ना, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ ही नहीं, है ना। लेकिन जो जिससे इन शुद्ध पर्यायों के प्रकट होने से नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मैं शुद्ध ज्ञायक हूं, जो ऐसा अनुभव करता है उसके अंदर शुद्ध पर्याय प्रकट होना शुरू हो जाती हैं और अशुद्ध पर्याय प्रकट होना बंद हो जाती हैं। यही विज्ञान है। अशुद्ध पर्यायों में ये देखता रहेगा कि ये अभी हो रही है, तो होती ही रहेगी, ठीक है ना। जो उस तरफ ना देखे और अपने को त्रिकाल ज्ञायक देखे, शुद्ध देखे, ज्ञानमयी देखे, आनंदमयी देखे, ऐसा परिपूर्ण तत्व देखे, तो क्या होगा कि अशुद्धताएं पैदा नहीं होंगी और शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाएंगी। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, गुणस्थान कौन कौन से नहीं है आत्मा में, मिथ्या दर्शन आत्मा में नहीं है, ठीक है ना। तो आत्मा मिथ्या दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि वर्तमान पर्याय में हो रहा होगा, है ना, लेकिन वो त्रैकालिक स्वभाव में नहीं है। तो सासादन मिश्र नहीं, अविरति सम्यक दृष्टि तो, सम्यक दृष्टि तो ठीक, सम्यक दृष्टि तो है,
नहीं नहीं, वो तो मन ललचा रहा है। हाँ, सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन हो जाए तो बस कहने ही क्या, मैं तो पूरा हो जाऊं, इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। जिसने अपने को सम्यक दर्शन ना होने से अधूरा देखा, उसको सम्यक दर्शन होता ही नहीं। जिसने अपने को सम्यक दर्शन के बिना पूरा देखा, उसको तत्काल सम्यक दर्शन होता है। ऐसा नहीं कि दूसरे समय में होगा कि नहीं तुम हमें चाह ही नहीं रहे तो हम क्यों हो, वो ऐसा नहीं होगा। जैसे ही अपने को पूरा देखता है, सम्यक दर्शन तत्काल प्रकट होता है। ये विज्ञान है, ठीक है ना। तो अविरति सम्यक दृष्टि वो भी आत्मा नहीं है, तो फिर देशव्रति तो होगा नहीं। जो प्रतिमाधारी है वो तो होगा कि नहीं। वो जो प्रतिमाधारी है, जो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक है, श्राविका है, तो वो तो होंगे ना। एक देख कहां से रहा ये बताओ हमें। जहां से देख रहे हैं वहीं से देखना है। इसको कहते हैं गौण करना। घबराने की जरूरत नहीं होती गौण करने में, है ना। गौण करना, गौण करने में ऐसा गौण करते हैं निषेध हो गया हो जैसे, बोलते हैं ऐसे ही है। गौण मतलब नहीं देखना उस तरफ, नहीं देखना का मतलब नहीं है, देखो निषेध ही करते हैं, इसको ही गौण करना बोलते हैं। गौण करने का मतलब है तो, लेकिन वो देख नहीं रहे, है तो वो देख नहीं रहे, ये थोड़ी गौण करना थोड़ी हुआ, ये तो मुख्य ही कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो गौण करने का मतलब यही है। व्यवहार ने को गौण किया, अशुद्ध ने को गौण किया, मतलब ये कि उस तरफ हमने देखा ही नहीं, कि मैं मिथ्या दृष्टि नहीं, मैं सासादन गुणस्थान वाला नहीं, मैं सम्यक मिथ्या दृष्टि भी नहीं, और मैं अविरत सम्यक दृष्टि भी नहीं, मैं पंचम गुणस्थानवर्ती देशव्रति भी नहीं, एलग भी नहीं, क्षुल्लक भी नहीं, आरिका भी नहीं, ठीक है। मैं छठवें गुण, अब आगे छठवें गुणस्थान वाला भी नहीं, मतलब महावृत्ति तो हूं, उत्तर गुणों को पालन करने वाला, महावृत्तों को पालन करने वाला, पूरे 28 गुणों को पालन करने वाला, वो तो मैं हूं, हैं, वो तो मैं हूं कि नहीं हूं, है ना। फिर अपेक्षा लगा दी आप, नहीं अपेक्षा समझ ली, लगाना तो है लेकिन बार बार नहीं लगाना, मतलब समझना है कि वो मैं नहीं। कहां से दिखा रहे हैं वहीं से देखो। वो स्फटिक मणि मलिन है कि नहीं, नहीं है। कहां से दिखा रहे हैं, उसके स्वभाव से दिखा रहे हैं। जहां से दिखा रहा है वहीं से देखना है। अब बार बार लक्ष्य जाता नहीं, है तो है तो है तो, इसीलिए नहीं होता। जैसे प्रथम पश्चात और तत्पश्चात में, जब पश्चात में आ गए तो प्रथम के विचार क्यों, नो कर्म से भिन्न, द्रव्य कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भिन्न, अरे वो तो पहले में चला गया। अब पश्चात में आ गए हैं तो कहते पर का विचार भी छूट जाए, केवल स्वात्म विचार रहता। मैं तो चैतन्य चमत्कार मात्र हूं, मैं तो सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, परिपूर्ण हूं, बना बना भगवान हूं, ऐसा अपने में, अपने आत्मा में आम बुद्धि धरता है। तब क्या होता है, तब आता तत्पश्चात, फिर ऐसा विचार भी छूट जाए, केवल चिन्मात्र भासता है। अब वो पहली वाले में लगा है, बार बार वहीं जा रहा है, बार बार वहीं जा रहा है, मतलब इसको इसलिए जोर से बोलता है। कई लोग जोर जोर से बोलते हैं नहीं पर्याय है ही नहीं मेरे अंदर, पर्याय है ही नहीं। अरे तो कौन कह रहा है कि वहां पर्याय है? इसको लगता है, डर लगता है, नहीं मैं पर्याय का लक्ष्य ना हो जाए, पर्याय का लक्ष्य ना हो जाए। पर्याय वही है, लेकिन वो ऐसी गौण करते हैं कि दिखती नहीं, और जब मुख्य किया होगा तब तो वो गौण होगी। क्या मतलब? जब त्रैकालिक ध्रुव को मुख्य किया होगा तब तो वो गौण होगी। इसने उसको तो मुख्य किया नहीं है, ये नहीं 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 नहीं। अरे नहीं नहीं में कुछ नहीं होता, जो है वो देखो, जो है वो देखेंगे तो नहीं तो अपने आप हो गया, वो निर्णय कर लिया हमने। जो नहीं है वो हमने निर्णय कर लिया, अब जो है बस उसकी बात करो। केवल स्वात्म विचार रहता है। देखो कितना वजन दिया उस पर, ठीक है। और केवल स्वात्म विचार रहता है, उसके बाद ऐसा होने पर आनंद की तरंगें उठने लग जाती, रोमांच हुआता है, लेकिन उन आनंद की तरंगों में नहीं अटकता। होता सब है लेकिन तरंगों में अटकता नहीं है।
ठीक है, वो तो जहां से वो तरंगें पैदा हो रही, जो बना बनाया है जिसमें तरंगें होती नहीं, जो ध्रुव है, जो एक रूप तत्व है, जो आनंद से बना हुआ तत्व है, ऐसे ज्ञायक में दृष्टि लगाता है और चिन्मात्र भासने लग जाता है। तत्पश्चात केवल चिन्मात्र भासने लगता है, तो सर्व परिणाम उसमें निमग्न हो जाते हैं और अनुभूति प्रकट हो जाती है। ये अनुभूति की ये कला है, ठीक है ना। ये बार बार वहां जा रहा है, मतलब नहीं, घबरा जाता है, नहीं नहीं वो है तो भाई, है तो ही गड़बड़ है ना, ठीक है। वो समझ लिया ना, अपनी समझ में गड़बड़ है क्या, अपन ने सर्वथा मान लिया क्या, वो तो पहले ही कह दिया, स्यादवाद से हमने स्वीकार कर लिया है, प्रमाण से स्वीकार किया पहले, फिर हमने व्यवहार ने और निश्चय ने दोनों लगाए, फिर क्या किया, दोनों से समझ के फिर व्यवहार, क्योंकि प्रयोजन सिद्ध करना है ना। अब वस्तु समझनी थी, तब तक तो हमने प्रमाण लगाया, फिर और समझने के लिए नए लगाए, सारे नए लगा लिए। अब हमें प्रयोजन सिद्ध करना है कि नए ही लगाते रहेंगे हम। जब हमने बात समझ ली कि ऐसी वस्तु है, तो अब बार बार लगाने की क्या जरूरत है, अब तो जो है वो स्वीकार करने की जरूरत है। अन्य नयों को गौण करके शुद्ध नय को मुख करता है। और फिर ऐसा लिखा था, कल पढ़ा था ना अपन ने, कि जब शुद्ध चैतन्य का अनुभव होता है तो वह शुद्ध नय भी गौण हो जाता है। जिस शुद्ध नय ने वो ज्ञायक बताया, वो शुद्ध नय का विकल्प भी गौण हो जाता है। इसको कहते हैं पक्षातिक्रांत, है कि नहीं। तो इस तरह वो उस तरह का विकल्प भी खत्म कि इस नए का विषय, इस नए का विषय, इस नए का विषय। वो नए विषय है, बस विषय को देखता है, नए को नहीं देखता। वो चांद है, वो चांद है, वो चांद, तो उंगली नहीं देखता, वो चांद को देखता है। हम उंगली को देख रहे हैं, है कि नहीं। तो जो उसका प्रतिपाद्य है नए का, उस प्रतिपाद्य विषय को देखता है, अपने को शुद्ध ज्ञायक देखता है, उसके अंदर ये सारे गुणस्थान अपने आप प्रकट हो जाते हैं, सब होते रहते हैं, आगे बढ़ता रहता है, लेकिन वो तो अपने को पूरा ही देखता रहता है। जो अपने को पूरा देखता रहता है वो आगे आगे बढ़ता रहता है अपने आप। ये विज्ञान है। आपने वहां देखा, पैडल में देखा कैसे चल रहे हैं, चक्का देखा तो बस गिरे। ऐसे ही यहां पर ये देखा कि कौन से गुणस्थान में हूं। अरे मैं कौन से गुणस्थान में हूं, मैं तो गुणस्थानातीत हूं। तो वो ज्ञात नहीं होते होंगे, मतलब कौन से गुणस्थान में है, कैसा आनंद आ रहा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हुआ है, शुद्धि हुई है, उसका वेदन नहीं होता होगा क्या। नहीं, ज्ञान में होता है, ये मत समझना कि कुछ नहीं होता है। नहीं, कुछ ही नहीं होता हो तो करेगा क्या फिर। आनंद प्रकट होता है, आनंद लेता है, लेकिन आनंद में अपनापन नहीं होता। वो पर्याय में किसमें अपनापन है, कि जो आनंद का बना हुआ है उसमें अपनापन है। जो आनंद का बना है उसमें अपनापन होता है तो आनंद आता है, आनंद आता है, शुद्धता प्रकट होती है, शुद्धि की वृद्धि होती है, वीतरागता प्रकट होती है, उसकी वृद्धि होती है, पूर्णता होती है, केवल ज्ञान होता है, उसके साथ अनंत आनंद आता है, अनंत शक्ति, अनंत वीर प्रकट होता है, अनंत दर्शन प्रकट होता है, अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। उसके बाद अघातीय कर्मों का भी क्षय होता है और सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। तो सिद्ध भगवान तो अपने को सिद्ध भगवान मान लें कि मैं सिद्ध हूं। सिद्ध हूं नहीं मानते। अहम किसमें है, अपनापन किसमें है। जो स्वयं सिद्ध है उसमें अपनापन है, सिद्ध पर्याय में अपनापन नहीं है। सिद्ध पर्याय से वो अपने आप को महान नहीं मानते हैं, ठीक है। मैं त्रैकालिक हूं, ये अब कोई करना थोड़ी पड़ता है कि मैं ये नहीं, मैं ये हूं। ये तो पहले अन्वेषण काल में चलता है, आराधन काल में तो छद्मस्तके भी नहीं चलता। वो तो अपने को ज्ञायक अनुभव करता रहता है, ठीक है ना। और वहां तो छाया ज्ञान प्रकट हो गया है, तो वहां तो ऐसा प्रयत्न भी नहीं है कि इसमें ही लगाए रहो, उसमें मत लगाओ, इसमें लगाए रहो, ऐसा तो वहां है ही नहीं। सहज है, सहज हो रहा है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, तो वो आत्मा के आनंद रस में लीन रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये गुणस्थान आगे बढ़ते जाते हैं।
अप्रमत्त के गुण, अपरमत्त गुण स्थान, सातवां गुण स्थान, उस तरह के परिणाम होंगे कि नहीं होंगे, है ना। और आगे गुण स्थान आठवां अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, उपशांत मोह भी होगा, उपशांत मोह भी होगा, फिर क्षीण मोह, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं क्रम क्रम से ऊपर चढ़ते हो कि पहले उपशांत मोह फिर क्षीण मोह, अच्छा ऐसा करता होगा, फिर 10वें से एकदम छलांग मार के 12वें में पहुंच जाता हो, ये तो होता होगा, क्यों बाबूजी, छलांग मारता होगा कि नहीं बुखारिया जी, छलांग मार के जाता होगा ना 10वें से एकदम 12वें में। कि श्रेणी कौन सी चल रही है, शपक श्रेणी चल रही है, तो 11वां आएगा ही नहीं, नंबर है वो लेकिन आता ही नहीं। भाव देखना है, भाव है ना, शपक श्रेणी के जो भाव हैं वो देखना है। तो अब नंबर मत गिनो, आप बस भाव गिनो, कौन से, अप्रमत्त व्रत, फिर अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय और क्षीण मोह। अब कोई लगा, ऐसा लगा कि लांग गए, ऐसा नहीं लगा, वो नंबर गिनते हैं तो ऐसा लगता है लांग गए, एकदम उलंग, एकदम उसमें, ऐसा नहीं, वो परिणाम होते ही नहीं। उपशांत मोह के परिणाम क्यों होंगे, वो श्रेणी अलग है, ये श्रेणी अलग है। तो क्षीण मोह हुआ, जब उपशम श्रेणी चढ़ी तो उपशम श्रेणी के गुणस्थान हुए और उपशांत मोह हुआ, लेकिन उस रूप हुआ क्या, क्या उस जीव ने अपने को उस गुणस्थान रूप देखा, यदि उस गुणस्थान रूप देखे तो फिर 11वें गुणस्थान वाला जो जीव है वो अपने आप को उस गुणस्थान वाला देखे तो वो जैसे ही नीचे आता है तो दुखी हो जाए, अरे मैं तो वो था, मैं तो वो था, ऐसा देखता रहेगा फिर, है ना। और फिर अगली बार तो आएगा नहीं, अगली बार तो छपक में चला जाएगा, अरे यार मैं तो थोड़ी सी तो कमी रह गई, वो उपशांत वाला परिणाम आ ही नहीं रहा है। जैसे किसी को भगवान के भावमंडल में 4 भाव दिख रहे हो, ठीक है ना, पूर्व के 3, एक वर्तमान का, अरे यार हमारी कोई कमी है क्या, हमें अगले 3 दिखाई नहीं रहे, क्यों भैया, अगले 3 तो दिखाई नहीं रहे, इनको तो 7 ही दिख रहा है, इनको तो 7 दिख रहा है, मुझे तो 4 ही दिख रहे। बोलो वो घबराएगा कि खुश हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां भी ऐसे, तो इस तरह परिणाम जो हैं वो ऐसे ऊर्ध्व होते जाते हैं। तो वहां पर वो जो पर्याय प्रकट हुई है वो होगी जरूर, लेकिन उसमें अपनापन नहीं है, अपनापन की बात कर रहे हैं, दृष्टि के विषय की बात कर रहे हैं, जहां शुद्धनय की प्रधानता वो बात कर रहे हैं। तो शुद्धनय की प्रधानता से जो बात कर रहे हैं वहां तो ये पर्याय दिखती ही नहीं, क्योंकि जहां से हम देख रहे हैं वहां से वो है नहीं, ठीक है। अच्छा पानी ठंडा है कि गर्म है, उबल रहा है, जो दिनेश भैया उबल रहा है, हाँ हाँ, वर्तमान पर्याय में कैसा है, गर्म है, लेकिन जो गर्म ही मान लेगा वो प्यासा रह जाएगा, और जो शीतल ही वर्तमान में ही शीतल मान लेगा और वो पानी पी लेगा, उसका क्या होगा। देखो जो स्वभाव से शीतल मानेगा, पर्याय में वर्तमान में गर्म है ऐसा मानेगा, और वो धैर्य रखेगा, उपाय करेगा, आग से हटाएगा, उपाय करेगा, थोड़ी देर शांति रखेगा, फिर क्या होगा, वो पानी शीतल हो जाएगा और फिर वो पी लेगा, तो उसकी प्यास बुझ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां क्या समझना है कि वर्तमान में भी उबल रहा है जब पानी, उस समय भी स्वभाव से शीतल है। जिसको ऐसा ज्ञान नहीं होगा वो तो पानी को गर्म ही मान लेगा और वह प्यासा ही मरेगा, ठीक है ना। और जो वर्तमान पर्याय में गर्माहट है उससे उस स्वभाव को ही गर्म मान लेगा,
जो उस पानी को स्वभाव से गर्म मान लेगा, ऐसे खोल रहा है मैं नहीं पी सकता, वो प्यासे ही मर जाएगा। दोनों ही मरने वाले। जीने वाला कौन है? जो ये जानेगा कि वर्तमान पर्याय में जो जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वो त्रैकालिक स्वभाव नहीं है ना। तो और जो स्वभाव है उसकी नजर करेगा, उस पर दृष्टि रखेगा, तो अपने आप, जैसे कि स्वभाव की दृष्टि होती है ना पानी में कि शीतल है, वर्तमान में भले गर्म है लेकिन शीतल है, ठीक है ना, तो वो उपाय करता है और थोड़ी देर में शीतल हो जाता है, और वो शीतलता जैसी होती है वो अपनी प्यास बुझा लेता है। ऐसे यहां है, ऐसे यहां पर है कि जो अपने स्वभाव को देखता है, अशुद्ध पर्याय हो रही है लेकिन वो शुद्ध देखता है अपने को, क्योंकि स्वभाव से शुद्ध है, स्वभाव से उस समय भी शुद्ध है। जैसे कि पानी खोल रहा है लेकिन स्वभाव से वो शीतल है। अच्छा, शीतल है ये ना माने तो क्या हो? कोई कहे कि नहीं नहीं वो शीतल तो कह दिया है, स्वभाव से है तो गर्म ही, उसकी प्यास कभी बुझ पाएगी कि नहीं बुझ पाएगी? है तो गर्म ही, है तो गर्म ही, उसके जोर कहां आ रहा है तो गर्म ही, उसको स्वभाव से शीतल कह दिया है तो गर्म ही, वो पी नहीं पाएगा बेचारा, वो धैर्य भी नहीं रख पाएगा और प्यास ही चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? जो स्वभाव की स्वीकृति नहीं करता, ठीक है ना, उसके विभाव कभी दूर नहीं होते। जो लोग कहते हैं आत्मा है तो अशुद्ध ही, वो तो निश्चय से शुद्ध कह दिया है, उनको कभी शुद्धि प्रकट नहीं हो सकती। इस मान्यता वाले को कभी शुद्धि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब तक शुद्ध की नजर नहीं होगी तब तक अशुद्धता दूर नहीं होती। ये स्वभाव है, यही मार्ग है, ठीक है ना। तो जहां अशुद्धि को गौण करके अपने को शुद्ध देखता है तो शुद्धता प्रकट होना शुरू हो जाती है। यही विज्ञान है, यहां यही समझना है। इस तरह समझेगा, इस तरह करेगा तो ही काम होने वाला है। तो यहां क्या बोला है कि प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। तो प्रमत्त मतलब पहले से 6 गुण स्थान, और अप्रमत्त अर्थात 7वें से 14वें गुण स्थान, ठीक है ना। तो वो सभी जो पर्याय हैं, सभी जो पर्याय हैं, वो पर्याय मेरे चैतन्य में प्रतिष्ठा नहीं पाती। ये बात आगे भी आई है, 29 प्रकार के भावों से भिन्न कहा ना जहां, तो वहां भी गुण स्थान नहीं, मार्गणा स्थान नहीं, जीव समास नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, ये सारी बातें आई है ना आगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये विकार रूप में नहीं, ये वर्तमान जो पर्याय है, कोई भी पर्याय हो, कोई भी पर्याय हो, छायक भाव भी क्यों ना हो, वो भी मेरा त्रैकालिक स्वभाव नहीं, वो दृष्टि का विषय नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा जो बना बनाया भगवान है, ज्ञायक है, ज्ञान स्वरूप तत्व है, अंदर में जो जानने में आ रहा है, अंदर में जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। ज्ञान ज्ञान महसूस होता है कभी कि नहीं होता है? अंदर में कोई जानने वाला है कि नहीं है, हैं? कि बाहर ही बाहर देखते रहते, हाँ नहीं इस नए से जानने वाला हूं, इस नए से जानने वाला नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसे ही तो नहीं करते रहते, इस नए से ऐसा हूं, इस नए से ऐसा हूं। अरे कैसा हूं ये देखें तो हम जरा, यहां नए कहां लगते हैं? नए क्या होते हैं? नए क्या है? श्रुत ज्ञान का अंश है। मतलब क्या है ये नए? क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञान अंदर है, उस ज्ञान में क्या देखा हमने? शास्त्र देखा, अपेक्षाएं देखी, इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है, हमने यही किया यहां पर, करते रहे 50 साल बीत गए लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। क्यों होगा? क्योंकि हम यहीं कर रहे हैं ना, यहां तो कर ही नहीं रहे। जैसे हमने पानी और गर्म पानी और ठंडे पानी स्वभाव का और अग्नि का ये सारा उदाहरण दिया, तो आपकी नजर कहां गई? पानी पे गई कि नहीं गई? मतलब पानी को देखा ना, आप ये अनुभव किया है हम सबने, तो वहां हमने देखा नहीं सही बात कह रहे हैं, ऐसा ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही। तो कहां देख के बोल रहे हैं आप? वो पानी गर्म भी दिख रहा है आपको, दिमाग में एकदम चलने लग जाता है, उबलता हुआ पानी, और वहीं दिखने लगता है कि शीतल स्वभाव, और फिर दिखने लगता है कि शीतल हो गया,
और फिर दिखने लगता है कि हमने पी लिया और हमारी प्यास बुझ गई। सब दिखता है कि नहीं? मतलब हमने कहां देखा? ये बात चल रही है, ये शब्द हैं, ये वाचक हैं, लेकिन हमारी नजर कहां चली जाती है? वाच्य पर, प्रतिपाद्य पर, वस्तु पर। तो जैसे यहां वहां नजर चली जाती है वस्तु पर, ऐसे यहां भी वस्तु पर नजर आना चाहिए कि वर्तमान में जो हमारे परिणाम चल रहे हैं, तरह तरह के चित्र विचित्र, वो परिणाम मेरा स्वभाव नहीं है। फिर क्या है मेरा स्वभाव? कि उन सब को जानने वाला मेरा स्वभाव है और उन सब से भिन्न रहने वाला मेरा स्वभाव है। उन रूप होकर जानने वाला स्वभाव नहीं है, उन रूप होता नहीं, मैं तो जानने वाला हूं। ऐसा अंदर में जो जहां जहां जानना हो रहा है वहां वहां मैं हूं। तो ऐसा अखंड ज्ञायक जो जानने वाला तत्व है अंदर, वो जानने वाला मैं हूं। ऐसा अंदर वस्तु को देखे और निर्णय करे और उस पर ही नजर रखे, उस पर ही उपयोग टिकाए। जो जानना हो रहा है, अपनी चेतना हो रही है, चैतन्य सत्ता है, उस सत्ता को ही महसूस करे और उसी पर ही, उसी को महसूस करने में अपनी शक्ति लगाए, उपयोग लगाए, तो अंदर में चेतना एकदम स्पष्ट 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 रूप से अनुभव में आने लगती है और चिन्मात्र अनुभव करते ही आनंद प्रकट हो जाता है। उस तत्व विचार में अपने उपयोग को तद्रूप होकर लगाए तो समय समय प्रति परिणाम निर्मल होते जाते हैं। ठीक है, समय मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, समय समय प्रति परिणाम निर्मल होते जाते हैं। फिर क्या हो कि उसी समय दर्शन मोह का उपशम हो, उसी समय दर्शन मोह का उपशम हो जाए तो इसको अनुभूति प्रकट हो जाती। ये तो कर्म की अपेक्षा बात की। यहां वह निर्मल होते जाते हैं और चिन्मात्र भासने लगता है तो अनुभूति प्रकट हो जाती है। तो यहां देखना तो पड़ेगा ना, जहां जो वस्तु की बात कर रहे हैं वो वस्तु तो यहां है ना, हम स्वयं हैं, तो वहां अपन को अंदर में ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। कितने ही साल पढ़ लें हम, कितने ही विद्वानों से पढ़ लें हम, साक्षात गुरुदेव फिर से आ जाएं और वो हमें समझाएं तो भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमें अपनी वस्तु को खुद देखना होगा। लोग सोचते हैं कि श्रीमंदर भगवान के पास जाएंगे और वहीं भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे और वहीं बिल्कुल आत्मा का अनुभव करेंगे, वहीं दीक्षा लेंगे और सीधे मोक्ष। यहां कुछ नहीं करना। और यहां से वहां जाने का मतलब जानते हैं आप? इसको मिथ्या दृष्टि मरना है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि मनुष्य ही मिथ्या दृष्टि मनुष्य गति में जा सकता है। विदेश क्षेत्र हो या कोई भी मनुष्य हो, मनुष्य मर के मनुष्य कब बन सकता है? कि जब वो मिथ्या दृष्टि रहे, है ना। पहले से गति बंद कर लिया हो, आयु बंद कर लिया हो, है ना, तो वो मनुष्य बनेगा, लेकिन भोग भूमि का बनेगा, कर्म भूमि का तो नहीं बनेगा। तो तात्पर्य हुआ कि ये मिथ्या दृष्टि रह के मरना चाहता, जबकि यहां 7वां गुण स्थान संभव है। तो जितना संभव है उतना तो करे, बाकी की श्रद्धा रखे, प्रयास करे। तो ऐसे जीवों को अगले जन्मों में, अभी तो भले ही स्वर्ग में जाएगा वो, है ना, लेकिन उसको छटपटाहट वही रहेगी। फिर उसके बाद वो जितने जब समय स्वर्ग रहेगा तो वहां भी भगवान का समागम करता रहेगा, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनता रहेगा, आत्मानुभूति करता रहेगा। आयु पूरी होने के बाद क्या होगा? फिर उसके बाद फिर मनुष्य बनेगा, है ना। उसके बाद फिर वो जैसे ही जो भी उम्र हो जाए, 8 साल तो कम से कम चाहिए, उसके बाद वो दीक्षा ले लेगा और अपने स्वरूप की साधना के द्वारा वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। लेकिन ऐसा सोचना नहीं है कि इस भाव से तो मैं स्वर्ग में ही जाऊं, उसके बाद में वहां फिर वो कर्मभूमि में वहां जाऊं। ये क्षेत्र की भावना मत करना। अपन को तो स्व क्षेत्र का अनुभव करना है। अपना काम तो आत्मा की अनुभूति करना है, स्वसंवेदन ज्ञान है। ये कल्पना नहीं करना है कि ये होगा। ये तो जो होना है वो तो हो गई, वो तो हमने पढ़ ही लिया है कि इस पंचम काल में मोक्ष तो होता नहीं है, तो होगा तो पक्के में वो स्वर्ग ही है। लेकिन अपन को ये नहीं सोचना स्वर्ग में जाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर ये करूंगा। ये तो परावर्तनों की हम, ये पंच परावर्तनों की हम भावनाएं कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं सोचना है। अरे कहीं भी जाऊं, जब सैनिक राजा को पता चला कि मैं अभी नरक में जाने वाला हूं, है ना,
और इसके बाद के भाव में तीर्थंकर बनने वाला हूं और भगवान मोक्ष जाने वाला हूं, तो कहते हैं कहीं भी ले जाओ मैं तो पूरा गायक हूं, कहीं भी जाऊं मैं तो पूरा गायक हूं। ठीक है ना। अब वो नरक में जाएंगे, चाहे वो फिर बाद में तीर्थंकर बनेंगे, चाहे पंचकल्याणक होंगे और फिर सिद्ध बनेंगे, लेकिन मैं कौन हूं? मैं तो गायक हूं। रविंद्र जी पंडित जी के पास गए थे हम लोग एक बार राजगिरी कलकत्ता से, तो एक हमारे श्वेतांबर भाई भी थे, वो वर्षों से दिगंबर धर्म मानते हैं, वर्षों से। तो अब क्या श्वेतांबर, क्या मतलब दिगंबर ही मानते हैं, लेकिन उनने कह दिया, उनका हम पहले श्वेतांबर थे, फिर हमें गुरुदेव श्री के निमित्त से रुचि लगी और हम अब दिगंबर हो गए। तो पंडित साहब कहते हैं तुम पहले भी गायक थे और अभी भी गायक हो। कहाँ देख रहे हो कि मैं दिगंबर श्वेतांबर था अब दिगंबर हो गया? आदमी छोड़ना नहीं चाहता वो याद, कहीं ना कहीं उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ पड़ा ही रहता है, तो वो छोड़ना पड़ेगा। क्या दिगंबर हुए, क्या श्वेतांबर हुए, किस लिए हुए? ये तत्व हमें समझ में आया, ये जिनवाणी हमें समझ में आई, ये आत्मा समझ में आया। तो आत्मा समझ में आया कि बस हमने बस एक इधर से उधर कर दिया, दिगंबर से श्वेतांबर से दिगंबर हो गए, लेकिन हो गए ना कुछ, जो कुछ ना कुछ हो गए ना, वो मैं नहीं, जो हो गए वो नहीं, जो है वही मैं हूं। उस अवस्था में भी वही मैं हूं और यहां भी वही मैं हूं, है हूं। ऐसा जो है उसी को करे हूं, ये ऐसा स्वीकार करे, तो जीव को ये सब शुद्ध पर्याय होने वाली है, सब अशुद्धताएं दूर होने वाली हैं। ऐसा ही प्रयोग है ये। ठीक है ना। तो यहां कह रहे हैं कि प्रमत्त नहीं और अप्रमत्त नहीं, तो दोनों में 14 गुण स्थान पूरे ले लिए यहां पर ग्रहण किए जाते हैं। प्रश्न, वह कर्ता कौन है जो शुभ शुभ भावों से भिन्न है और गुणस्थानों से भी पार है? ऐसा वह कौन है? उत्तर, जान गोद जो भावो, कि अर्थात गायक ज्ञान स्वरूप जो यह भाव या पदार्थ है वह शुद्धात्मा है। गायक मतलब क्या, जो आ रहा था ना उसमें, गायक एक भाव हूं, गायक एक भाव हूं। तो गायक एक भाव का मतलब क्या है? गायक का अर्थ है ज्ञान स्वरूप जो यह भाव, ज्ञान स्वरूप है वही तो गायक है, जो जानने वाला तत्व है वही गायक है। ठीक है। या पदार्थ, भाव या पदार्थ। अब भाव से मत समझ लेना अकेला के भाव हो रहे हैं, जो भाव हो रहे हैं वो हो रहे हैं, जो तो उसको तो निषेध ही कर दिया, वो तो दृष्टि के विषय में है ही नहीं। जो है वो क्या है? पदार्थ, वस्तु, वो द्रव्य स्वभाव है। ठीक है ना। वह शुद्धात्मा है। अब उसी का नाम क्या हो गया? गायक, अर्थात ज्ञान स्वरूप जो यह भाव या पदार्थ है वह शुद्धात्मा है। पदार्थ है वो, वस्तु है वो, द्रव्य है वो, कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है ना, वो है। ऐसा वह गायक भाव हूं मैं, शुद्धात्मा हूं, जानने वाला तत्व हूं, है ना। और आगे, एवं भणंति शुद्धम, ऐसा शुद्ध नय के आलम्बन लेने वाले शुद्ध कहते हैं। कि ऐसा जो एक गायक भाव है जो पर्याय रूप नहीं होता, वह मैं हूं, वह गायक एक भाव है, वो त्रिकाल वैसा का वैसा ही रहता है, वही का वही रहता है। ऐसा कौन से नय से कहा, कौन सी दृष्टि से कहा? तो यहां कह रहे हैं ना, ऐसा शुद्ध नय के अवलंबन लेने वाले शुद्ध कहते हैं। अवलंबन लेने वाले हैं। हाँ देखो, ये इसीलिए तो जोड़ दे रहा हूं मैं कि शुद्ध नय से कहा है, मतलब भाई इतना ही नहीं कि कहा है, शुद्ध नय का अवलंबन लेने वाले, मतलब शुद्ध नय का शुद्ध नय क्या है? ये क्या है शुद्ध नय? क्या है शुद्ध नय? क्या है ये बताओ। चलो, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ज्ञान की वह पर्याय जो अपने को त्रिकाल शुद्ध गायक देखे, पर्यायों से पार एक जानने वाला ही देखे,
ज्ञायक देखे वह ज्ञान की पर्याय शुद्ध नय है। समय सार जी में कहीं कहीं सम्यक ज्ञान को शुद्ध नय कहा। शुद्ध नय उदित हुआ, पहले शुद्ध नय को शुद्ध नय, फिर कहते शुद्ध नय का विषय भी शुद्ध नय, फिर शुद्ध नय का विषय भूत जो शुद्धात्मा उसको विषय किया तो प्रकट हुआ शुद्ध नय। तो वहां तीन चीजें अलग अलग हैं। जिस ज्ञान ने अपने को शुद्ध देखा, शुद्ध ज्ञायक देखा, वो ज्ञान वो शुद्ध नय है। और जिस उस नय ने जिसको देखा वो शुद्ध ज्ञायक तत्व, उसको भी शुद्ध नय कह देते हैं। ठीक है। और उसको देखने से, उसका अनुभव करने से जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ उसको भी शुद्ध नय कह देते हैं। तो कहां क्या कहा है वो समझना है। तो नय क्या है? वो शुद्ध नय क्या है? ज्ञान है, हमारा ज्ञान। ठीक है ना। हमने अपने ज्ञान में ये निर्णय किया, ये देखा कि मैं तो बना बनाया भगवान हूं, मेरे अंदर कोई पर्यायों की ना होने से कमी नहीं है, कोई पर्याय प्रकट होने से अधिकता नहीं होती। मैं तो बना बनाया परिपूर्ण तत्व हूं, परिपूर्ण सिद्ध परमात्मा हूं। ऐसा अपने को पूर्ण ज्ञायक देखता है, उसके अंदर अशुद्धताएं पैदा नहीं होती और शुद्धताएं अपने आप होने लग जाती। ये ऐसा विज्ञान है। अवलंबन लेना पड़ेगा। शुद्ध नय का अवलंबन है वो, मतलब शुद्ध नय को नहीं देखना है, शुद्ध नय से शुद्धात्मा को देखना है। ठीक है। ऐसा शुद्ध नय के आलम्बन लेने वाले शुद्ध कहते हैं। प्रश्न, तो वह क्या है? वह जो आत्मा है वो क्या है? उत्तर, नादा जोदुसो चेव, नादा जो दुसो चेव, अर्थात ज्ञाता। नादा मतलब ज्ञाता, ज्ञाता या शुद्धात्मा जो कहा जाता है, शुद्धात्मा जो कहा जाता है वह तो वही है अथवा ज्ञाता ही है। वही है मतलब क्या? ज्ञात वो तो वही है, ज्ञाता तो ज्ञाता ही है। जो ज्ञात हुआ तत्व है वो कौन है? वह तो वही है, मतलब ज्ञाता ही है, ज्ञायक ही है, शुद्धात्मा ही है। ज्ञात होने के बाद भी शुद्धात्मा है, नहीं जाना था उस समय भी शुद्धात्मा था। देखो, ज्ञात होने के बाद भी क्या है? वो ज्ञात वो तो वही है, ज्ञाना तो भी वही है। जो यहां बताया ना, ऐसे ही यहां है। जो नहीं जान रहे थे ना जिसको, तब भी वैसे ही था, लेकिन जाना जैसे ही तो वही है। और जानते रहेंगे तो अभी वही है। और पूर्ण रूप से लीन हो जाएंगे तो ज्ञात वो तो वही है ना। ऐसा अर्थ है। इस प्रकार स्वतंत्र 6 गाथाओं द्वारा प्रथम स्थल पूर्ण हुआ। देखो, ये यहां कितनी बातें समझ में आई, बहुत सारी बातें ख्याल में आती हैं। एक तो ये कि प्रमत्त और अप्रमत्त के जो 2 अर्थ हैं वो दोनों बिल्कुल सटीक हैं। कोई लोग ऐसे कहते हैं, जब मैंने ये टीका नहीं पढ़ी थी तो बस सुना था कि 14 गुण स्थान लिए हैं। ठीक है ना। और ये नहीं पढ़ा था कि शुभ शुभ भाव भी है, ये भी लिए हैं। तो कोई ने कहा मुझे, नहीं गुरुदेव ने तो यही अर्थ किया कि 14 गुण स्थान से पार है, 14 गुण स्थान। लेकिन प्रमत्त का अर्थ तो होता है शुभ और अप्रमत्त का मतलब होता है अशुभ, तो वो तो लेते ही नहीं, मतलब ये गुरुदेव की कमी है। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग नहीं है, कम लोग हैं। अपर पक्ष के नहीं है, वो अपने ही वाले हैं। समस्या ही है। तो वो क्या कहते हैं, नहीं मतलब मैं बड़ा विद्वान हो गया, क्या मैंने गुरुदेव की कमी निकाल दी? अरे ज्ञानी तो आचार्यों की नहीं निकालते कमी, मतलब व्याकरण संबंधी या कोई संबंधी होती तो नहीं है, लेकिन कदाचित वो आगे की प्रिंटिंग जैसे हस्त लिखित परंपरा से आई ना, तो आचार्य ने लिखा, फिर दूसरे ने कॉपी की, फिर प्रतिलिपि बनती हैं, तो कभी पाठांतर हो जाते हैं, तो पाठांतर ही लिखा जाता है, ये नहीं लिखा जाता कि वो गलत और ये सही। आपने देखा, नमो अरिहंताणम, नमो अरहंताणम, दोनों में से क्या सही है? तो ये जरूर कहा जा सकता है कि सबसे पुरानी जो प्रति मिली उसमें अरहंताणम पद मिलता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि अरिहंताणम गलत है। किसी आचार्य ने कहा अभी तक, किसी विद्वान ने कहा अभी तक,
लेकिन कुछ ज़्यादा विद्वान बन जाते हैं, वो कहने लग जाते हैं नहीं 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 नहीं, वो तो आचार्य ने गलती कर दी। ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो ऐसे लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे पता नहीं, वो कहाँ जाएंगे उनकी पता नहीं। कोई ऐसा करता है तो मैं कहता हूँ भैया, अभी तक की परंपरा में जितने भी आचार्य हुए, आचार्य कुंद स्वामी के बाद, है ना, इतनी टीकाएं लिखी, इतने व्याख्यान लिखे, इतनी वचनिकाएं लिखी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये उनकी कमी रह गई। ये कहा कि यहां क्या समझना, यहां क्या समझना, यहां क्या समझना, यहां ये भी समझना, यहां ऐसा चूक मत जाना, ये कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि ये उनने सही नहीं कहा। और हम ज्यादा विद्वान बन गए। ऐसा ज्यादा विद्वान नहीं बनना, नहीं तो ऐसी दशा होगी कि विद्वान तो छोड़ो, लोग जीव ही नहीं समझेगा कि जीव है ये। यहां इतने सारे जीव पड़े हैं, दिख रहे हैं आपको? और देखो वो पत्ती रहती, हरी हरी पत्ती, उस पर हरे हरे जीव पैदा होते हैं। सफेद सफेद चावल में सफेद सफेद जीव पैदा होते हैं, पता ही नहीं चलता कि जीव भी है वो। मतलब ऐसे उसी रंग के वो छिपा रहता है, पता ही नहीं चलता कि वो है भी। ऐसी दशा होती है। धनिया पत्ती को ऐसे ऐसे लाओ, जीव निकलते वो, लेकिन पता चलता है क्या ये जीव है? मतलब ऐसे जीव होंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि हम जीव भी हैं। मतलब कोई नहीं समझ पाएगा कि जीव हैं। इसलिए व्यर्थ अहंकार नहीं करना है, हमें तो ये समझना है कि यहां आचार्य क्या कह रहे हैं, उससे अपनी वस्तु समझना है और अपना कल्याण करना है और मोक्ष जाना है। ठीक है ना? हमारा उद्देश्य यहां लिखा था कि नहीं, यहां तो शुद्धात्मा का अनुभव प्रधान है, इसलिए शुद्धात्मा का अनुभव करना। चुक्के जे छलम ना घेतब्बम लिखा था कि नहीं? अब इतना साफ साफ लिख दिया, फिर भी नहीं नहीं नहीं, चूक गए होंगे कहीं, तो चूक गए होंगे, ऐसा सोचता है। ऐसा चूके हुए कहीं नहीं है, लेकिन ये सरलता है, क्योंकि छदमस्त थे। अभी कल पढ़ा था ना अपन ने तत्वार सूत्र में आखिरी में, को न विमोहयति शास्त्र समुद्रे, शास्त्र रूपी समुद्र में कौन विमोहित नहीं हो सकता। मतलब किसके भूल नहीं हो सकती? अक्षर मात्र पदस्वर भीनम हीनम, ऐसा आया था कि नहीं? तो कहां भूल हो सकती है? अक्षर में, मात्रा में। यद्यपि वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम्यक ज्ञान का की विनय है, वो सम्यक ज्ञान के अंग है वो। तो इसलिए ऐसा नहीं समझना नहीं 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 वो तो निकल गया, वो तो हो गई। नहीं नहीं, यदि किसी ने बताया है, हमें समझ में आया कि हमारी अक्षर की मात्रा की गलती हुई है, तो स्वीकार करे। और ज्ञानी तो ऐसा अरे रे 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 ऐसा ऐसा हो गया मुझसे, ऐसा सोचता है वो। ये नहीं कि नहीं नहीं वो तो छूट है। छूट नहीं है। छूट उसको कहते हैं कि जानबूझ के भी कर सकता हो। ये तो गलती हो गई है, उसकी क्षमा पहले ही मांग ली कि हो सकती है, क्योंकि हम छदमस्त हैं। ठीक है ना? तो ऐसी संभावना हो सकती है, इसीलिए हम पहले ही क्षमा मांग लेते। ये विनय है। ठीक है ना? और ये समझ है कि हम सर्वज्ञ नहीं हैं, ये निरभिमानता भी है। ठीक है ना? तो ऐसा यहां पर जो बात कही है, उस बात को बड़ी गंभीरता से समझना है। कहीं व्यर्थ के विवादों में नहीं पढ़ना है। कोई कहे कि इसमें ये, तो आप पढ़ो उसको, है ना? ये नहीं सुन के नहीं मानना कि उसमें ये लिखा है, उसमें ये है। यदि प्राकृत में कोई ऐसी वचन की गलती बता दे, तो अपन को प्राकृत आती है क्या? आती है क्या? कौन से वचन, कौन सी विभक्ति होती है? तो क्यों मानना उसकी बात? हम तो आचार्य की मानेंगे। हाँ, यदि आपको देखना ही है तो पहले प्राकृत सीखो, अच्छी तरह से सीखने के बाद फिर आपको लगे तो बताओ। हैं? कहीं कर्ता में तृतीया विभक्ति भी लग जाती है कर्मवाच्य में, तो अब वो समझ ही नहीं रहा कि बेचारा, उसको समझ में नहीं आती कि वो तृतीया विभक्ति क्यों लगा दी। कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। जैसे कि इंग्लिश में एक्टिव वाइज होते हैं, पैसिव वाइज होते हैं, तो सब होता है। तो वाक्य है, वो कहने के तरीके अलग अलग हैं, नए विवक्षाएं अलग हैं, है ना? लेकिन वो गलती थोड़ी है। आपको अपनी दृष्टि से नहीं देखना है। आचार्य जिस दृष्टि से हमें वस्तु दिखा रहे हैं, उस दृष्टि से हमें वस्तु को देखना है। ख्याल में आया कि नहीं आया? वस्तु देखनी है। ये जैसे अभी कहा था, शुद्ध नय नहीं देखना, शुद्ध नय का विषय भूत जो शुद्धात्म तत्व है वह हमें देखना है। ऐसा जो देखेगा वो शुद्धता को प्राप्त होगा और वह एक दिन सिद्ध अवस्था को प्राप्त जरूर करेगा। ऐसा यहां पर
जो छठवीं गाथा का मर्म है वो हमने समझा। कल हम सातवीं गाथा चलाएंगे और एक दिन के लिए, वो छोटी सी है, तो कल सातवीं गाथा चलेगी। उसके बाद परसों से हमारा जो अष्टपाहुड़ जो चल रहा है वो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए निश्चिंत रहना, अभी सातवीं गाथा भी, क्योंकि छठवीं और सातवीं यहाँ तो पर्याय से पार बताया, वहां गुणभेद से पार बताएंगे, है ना। ये पर्याय से पार बताया है, वो गुणभेद से भिन्न। आत्मा जो ज्ञायक है वो गुण, उसमें गुणभेद भी नहीं। वो बहुत सुंदर विषय है, एक दिन में हो जाएगा, लेकिन तो अपन उसकी चर्चा कल करेंगे। शद्वाद नय सट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमा, जड़ कर्म चेतन बंध का अरुबंध के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।